इलाका है, गुर्जर और मुसलमान वोटर्स यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। ये हमेशा सचिन पायलट के साथ रहे तो थोड़ा आश्चर्य होगा कि सचिन पायलट यहाँ पीछे चल रहे हैं। हालांकि 400 ही सीटों से पीछे चल रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो टोंक सीट पर जो बसपा के उम्मीदवार थे, नॉमिनेशन निकलने के बाद भी उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन दिया था और कहा था कि मैं सचिन पायलट के साथ हूँ, कांग्रेस को वोट करना है। उसके बाद भी अगर सचिन पायलट वहाँ पिछड़ रहे हैं तो ये बड़ा एक आश्चर्यचकित वाली बात है। आपको याद होगा सौरभ कि टोंक इलाके में, इस पूरे इलाके में रमेश भिदोड़ी को सौंपी गई थी कमान पूरे प्रचार की। और रमेश भिदोड़ी आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में जो उनके जो बयान आए थे उसके बाद लगा था कि हो सकता है पार्टी उनसे पीछे हट जाए, लेकिन उनको बहुत ही प्रोजेक्शन के साथ और बहुत अच्छी तरह से उनको उतारा गया। तो उन्होंने बोला था कि अगर राजस्थान में अगर बीजेपी हारती है तो लाहौर में मिठाई बांटी जाएगी, दिवाली वहां मनाई जाएगी। टोंक की सीट से सचिन पायलट का पीछे होना हैरानी की बात है। पहले राउंड की गिनती के बाद अच्छा देखिए, उससे बड़ा सरप्राइज आ गया छिंदवाड़ा से। कमलनाथ खुद पीछे चल रहे हैं। अब इससे बड़ी और सेटबैक की बात क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि कमलनाथ पीछे होंगे, सचिन पायलट पीछे होंगे। ये दोनों चीजें बहुत सेंसेशनल है। हालांकि ये बहुत शुरुआती राउंड है, बदल भी सकता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है विजय लक्ष्मी। इस वक्त बीजेपी 135 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 93 सीटों पर रुझान में आगे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा मार्जिन हो गया है। देखिए, अगर छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। टोंक से सचिन पायलट पीछे हैं तो राजस्थान में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। ये छिंदवाड़ा हम सब जानते हैं कि ये कमलनाथ का गढ़ है। 9 बार यहां से वो पार्लियामेंट के लिए चुने जा चुके हैं और कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को खड़ा किया था अपनी जगह, वो यहां से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। छिंदवाड़ा की जो विधानसभा सीट है कमलनाथ ने बाई इलेक्शन में जीती थी और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में कमलनाथ आगे हैं। ये अब शायद फिर से ट्रेंड शुरू हुआ सर, पीछे चल और रहे हैं उसके बाद जब दोबारा इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं सर कमलनाथ, ये क्लियर है। खबर जो है वो ये कि ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, उनका कहना है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में आगे थे, उसके बाद वो पीछे हो गए। उसके बाद पीछे हो गए। वो ये दावा करते हैं कि मेयर से लेकर सांसद तक सब कांग्रेस पार्टी के मैं जिताता हूं छिंदवाड़ा में, और ये उनका कॉन्फिडेंस दिखता भी है। देखिए, उनके बेटे ने पार्टी डिक्लेयर करे उससे पहले एमएलए के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, तो ये और पार्टी भी मानती है भैया उनका इलाका है, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे जिताएं। कमल पटेल जो हैं प्रभारी मार्जिन से पिछली बार 25,000 के मार्जिन से कमलनाथ जीते थे इस सीट को। और विवेक साहू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो काफ़ी कड़ी टक्कर, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली हम जब गए थे छिंदवाड़ा में तो विवेक साहू भी कैंपेनिंग वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बेस्टन है कमलनाथ का। काफ़ी काम उन्होंने किया। जब वो यूपीए में मंत्री भी थे तब भी वो लोगों से पहले कहते थे कि बताइए